नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथान्य में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें प्रश्नमाला 7.1 के 23 प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है 1 + cot थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा बटा sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 + cot थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा और बटे में sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले साइन और cos में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा बटा sin थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा। इसको sin थीटा - cos थीटा लिख देते हैं और नीचे 1/cos हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 1/sin क्यूब थीटा। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे का एलसीएम क्या आया sin थीटा cos थीटा, एक का भाग इस पूरे में sin थीटा cos थीटा भाग गया। sin थीटा cos थीटा को 1 से गुणा किया sin थीटा cos थीटा, sin का भाग इसमें दिया तो sin गया, cos को cos से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos से cos गया, sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर थीटा और इसके गुणे में क्या है sin थीटा - cos थीटा बट्टा में इसका भी क्या कर देंगे एलसीएम cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा, एलसीएम आ जाएगा। अब cos क्यूब से cos क्यूब किया sin क्यूब हो गया, sin क्यूब को 1 से गुणा किया तो sin क्यूब थीटा माइनस sin से sin गया, cos क्यूब को 1 से गुणा किया तो cos क्यूब थीटा। अब इसके आगे क्या करेंगे अपन, इसको लिखेंगे अब हम इसके आगे क्या करेंगे sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और इसके गुणा में है sin थीटा - cos थीटा बटे में है sin थीटा × cos थीटा। अब इसके गुणा में क्या आ जाएगा, ये भिन्न चेंज हो जाएगी cos थीटा sin थीटा ऊपर चला जाएगा cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा और बटे में ये नीचे sin क्यूब - cos क्यूब। अब देखो, अब जो नीचे sin क्यूब - cos क्यूब है इसको अपन खोलेंगे या फिर जो ऊपर वाला है इसको देखो a - b a² + b² + ab, ये किसका सूत्र बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है हमारा sin क्यूब थीटा - cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये ऊपर वाला पूरा बना या नहीं बना, और इनटू में क्या है cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा बटा sin थीटा cos थीटा और sin क्यूब थीटा - cos क्यूब थीटा। अब ये पूरा तो कट गया।
अब देखो साइन की एक घात की 2 घात बच गई, कॉस की 3 में से 2 घात बच गई, तो पीछे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा राइट हैंड साइड है। इतनी सीधा। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न 24वां प्रश्न है। क्या किया हमने, पहले साइन कॉस में बदला, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, इसको गुणा में लिखा आगे, ऊपर वाला सूत्र बना जो इससे कट गया, इसके एक एक घात कट गई, 2 घात पीछे बच गए। इस तरह हम आगे प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। अब 25वां प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन प्लस कॉस बराबर 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1। आपको क्या करना है, इसको हल करके ये भी सिद्ध करना है और इसको और हल करके इसको भी सिद्ध करना, मतलब इसको हल करके दोनों को हल करना, सिद्ध करना। तो करते हैं, सबसे पहले हम हल। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या करेंगे इसके अंदर, साइन कॉस में तो पहले से ही है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अपन। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेने से पहले यहाँ देखो साइन माइनस कॉस थीटा है, साइन प्लस कॉस थीटा है, हाँ तो डायरेक्ट एलसीएम ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया दोनों ही, इसका भाग इसमें दिया, पीछे क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको गुणा किया तो क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका भाग इसमें दिया, ये कट गया तो पीछे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को गुणा साइन माइनस कॉस से किया, इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखते हैं अपन, इसका भी होल स्क्वायर खोलो, इसका भी होल स्क्वायर खोलो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका भी खोल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कट गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये चीज माइनस प्लस कट जाएगा, पीछे इस पूरे का मान सर्वसमीका से 1, इसका मान पूरी सर्वसमीका से 1, नीचे क्या बच गया, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका भी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया यहाँ पर 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप लिख देना वो जो भी जो सर्वसमीका लगी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो लगा इसके अंदर, ठीक है, और नीचे लगा वापस a माइनस बी ए प्लस बी वाला बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो
तो ये दोनों नीचे कोष्टक में लिख देना। उसके बाद ये आ गया। अब आपको ये भी सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करना है। एक बार कॉस में बदलना है, एक बार साइन में बदलना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही है पहले से। तो क्या हो जाएगा 2 बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आ गया सिद्ध। इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ये। पुनः इसको समीकरण नंबर 1 देना। समीकरण पुनः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, अपन को साइन को रखना है, कॉस को चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 2 बटा साइन को तो रखना ही है, माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कितने साइन स्क्वायर हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख रहा हूँ 2 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, इतनी सीधा यहाँ पर भी लिख देना और इतनी सीधा यहाँ पर भी लिख देना। इस प्रकार हमारी ये प्रश्न संख्या 25 है। कर लोगे, क्या किया, एलसीएम लिया दोनों का, जो कट रहा है काटना, जो सर्वसमीकरण से जो बन रहा है ये बना दिया। एक बार कॉस में बदलने के लिए साइन को हटाना, साइन में बदलने के लिए कॉस को हटाना है। इस प्रकार हमारी प्रश्न संख्या 25 है। अब प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26वां प्रश्न है, कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस। अब इस तरह के प्रश्न करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को साइन और कॉस में बदल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। अब क्या करेंगे अपन, कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। क्या किया, टेन को साइन बटा कॉस और कॉट को कॉस बटा साइन कर दिया। अब नीचे वाले का क्या कर देंगे, एलसीएम। क्या गया एलसीएम, कॉस एक का भाग कॉस ए में दिया, कॉस ए को 1 से गुणा किया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ऊपर तो साइन ए है ही, एलसीएम आ गया साइन ए, एक का भाग साइन ए में साइन एक आ गया, साइन ए को 1 से गुणा किया, साइन ए माइनस इसका भाग इसमें एक बार 1 को गुणा किया कॉस ए। अब क्या करें, ये कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। अब दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लेने क्या आएगा, एलसीएम लेने से पहले हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, जिसका एलसीएम सेम आ जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने के लिए कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस नीचे से कॉमन ले लिया हर में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस का कॉस प्लस का, तो कॉस माइनस साइन ये हो जाएगा।
इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, cos a माइनस साइन ए, इसका एलसीएम आ गया। अब इसका भाग इसमें एक बार, तो क्या बच गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे ऊपर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमी का लग रही है, तो cos ए प्लस साइन ए, ये तो गया प्लस में, cos ए माइनस साइन ए, बट्टे में क्या आएगा, cos ए माइनस साइन ए, ये तो कट गया पूरा। पीछे क्या बच गया अपना, cos ए प्लस साइन ए, यही हमारा राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 26 है। क्या किया, साइन कॉस में बदला, नीचे एलसीएम लिया, इसको हर के नीचे हर है तो ऊपर गया, माइनस कॉमन लेके एलसीएम लिया, कट गया, तो ये बचा ये राइट हैंड साइड है। अब प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं अपन, कोसेट ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और बराबर में सिद्ध करना है 1 बटा टेन ए प्लस कॉट। देखते हैं, इस प्रश्न करने के लिए राइट हैंड साइड cosec a माइनस साइन ए, एक बार वापस लिख दिया पूरा राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, इनको साइन कॉस में बदल देंगे, 1 बटा साइन ए, ये हो गया, इसी को 1 बटा cos ए माइनस cos ए। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, इसका भाग इसमें एक बार एक को इससे गुणा किया 1 माइनस साइन ए, और इसमें से भी cos ए, इसका भाग इसमें एक बार 1 माइनस, इधर भी cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए, और बटे में क्या है, साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है, cos ए। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो एक साइन इसकी घात कट गई, cos इसकी घात कट गई, पीछे क्या बच गया, cos ए साइन ए, ये तो अपना हो गया लेफ्ट हैंड साइड हल। अब इसमें राइट हैंड साइड भी हल करना पड़ेगा आपको। राइट हैंड साइड क्या है, 1 बटा टेन ए प्लस कॉट ए, यही है। अब क्या करेंगे, इसमें एक तो ऊपर है, इसको क्या कर देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको क्या कर देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, cos का भाग इसमें दिया, पीछे साइन बच गया, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का भाग इसमें दिया, पीछे बच गया cos, तो cos स्क्वायर थीटा। अब ये साइन cos कहाँ चला जाएगा, अंश में, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे हर के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, a, तो ऊपर क्या हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, और बट्टे में 1 है, और राइट हैंड साइड ये आ गया। अब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हल किए थे, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। इस प्रकार हमारी प्रश्न संख्या 27 है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है, cos स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और बराबर में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा और इधर साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले टेन को साइन और कॉस में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे कॉस थीटा, ऊपर का तो कॉस स्क्वायर थीटा सेम, तो इधर एक का भाग कॉस में दिया कॉस बार, तो कॉस थीटा माइनस कॉस का कॉस में एक बार, एक को साइन से किया साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एलसीएम दोनों में सेम आ जाएगा, तो क्या करेंगे कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं हर में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ऊपर तो साइन क्यूब थीटा है ही और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भाग इसमें एक बार गया तो ऊपर बच गया कॉस क्यूब थीटा, इसका भाग इसमें एक बार गया और एक को गुणा किया साइन क्यूब थीटा से, तो साइन क्यूब थीटा आया। अब ऊपर सर्वसमीका क्या हो जाएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना यहाँ पर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और बी, और हर में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस में होगी कि सर्वसमीका माइनस में है, तो ये प्लस, तो ये तो कट जाएगा आपस में, पीछे क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मान क्या हो गया एक, सर्वसमीका पहली वाली, तो एक प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड है, इति सीधम। इस प्रकार हमारे प्रश्न 28 पूरा हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो हमको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो हमको सिद्ध क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा होता है। तो ये कंडीशन आपको दी हुई है और आपको ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पी है तो पी का मान रख देंगे, तो हल के लिए एक बार ये वापस लिख देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो पी की जगह अपन लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 नहीं प्लस 1, जहाँ पी है वहाँ पर पी का मान रख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे पहले,
तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और ये माइनस का 1 है ही है, इसके अंदर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है। अब क्या करें, नीचे भी होल स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस का 1। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो ये सेक थीटा है, ये टेन थीटा है। अब किसी एक को यहाँ सर्वसमीका बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पास में ले लेते हैं, और ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है ही है, और 2 सेक थीटा टेन थीटा बटा, इसके अंदर सर्वसमीका कोई बन रही है, ये बन रही है, देखो सेक स्क्वायर थीटा तो है ही है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इन दोनों को पास में रख देते हैं, और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा एक और है ही है, और उसके बाद में 2 सेक थीटा टेन थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा तो है ही अपनी जगह। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, यही होगा। अब देखो एक टेन थीटा और एक टेन थीटा कितना हो गया, 2 टेन थीटा, और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। इसी प्रकार नीचे भी देखो 2 सेक थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। देखो टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा, और अपॉन में भी देखो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक टेन थीटा भी कॉमन आ रहा है। 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया पीछे, यहाँ तो बच गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब हर में देखो 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, पीछे क्या, यहाँ तो सेक थीटा बच गया, प्लस यहाँ से सेक कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, टेन थीटा। देखो 2 से 2 कट गया और ये पूरा कट गया, पीछे क्या बच गया, टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब टेन थीटा बटा सेक थीटा क्या होता है, साइन और कॉस में बदलो, तो इसका तो हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका हो गया 1 बटा कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा इनटू, चेंज हो गया, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटा 1, कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, पीछे साइन बटा 1 तो साइन थीटा हो गया, और बराबर राइट हैंड साइड इतनी सीधा। इस प्रकार की 29वां प्रश्न है। क्या किया हमने, जहाँ पी है वहाँ पी की जगह ये मान रख दिया, दोनों जगह अंश हर में, इनका भी होल स्क्वायर ए प्लस बी लगा दिया, इसका भी ए प्लस बी लगा दिया, तो यहाँ तक इसका सेम है, यहाँ तक इसका सेम है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस के साथ क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर हो रहा है, और टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ दोनों टेन हो गए, यहाँ दोनों सेक हो गए, तो एक टेन स्क्वायर और एक टेन स्क्वायर, 2 टेन स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर और एक सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर। अब इस दोनों में से 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे भी 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद में 2 कट जाएंगे, और ये भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कट जाएगा, टेन बटा सेक साइन कॉस में बदला, इसका हल किया तो साइन थीटा, तो हमको सिद्ध करना था ये साइन थीटा राइट हैंड साइड में साइन थीटा आ गया। अब हम इस 7.1 का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29।
अब 30वां प्रश्न है, यदि cos A बटा cos B बराबर m तथा cos A बटा sin B बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं cos A बटा cos B, cos A बटा cos B बराबर m, और cos A बटा sin B, cos A बटा sin B बराबर क्या है n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, सबसे पहले m की जगह इसका मान, n की जगह इसका मान रख देंगे। तो क्या मान आएगा, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बी, ये इसके गुणा में है। अब हम क्या करेंगे, m और n का मान रख देंगे, m का मान और n का मान यहाँ रख देंगे। तो m का मान क्या है, cos A बटा cos B और इसका होल स्क्वायर प्लस n का मान है cos A बटा sin B, इसका भी क्या है होल स्क्वायर, और इस पूरे के गुणन में क्या है cos स्क्वायर B, पूरे के गुणा में है ना। ये देखो अब क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे दोनों में, प्लस cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर B, और इसके गुणा में क्या है cos स्क्वायर B। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर B sin स्क्वायर B, दोनों का एलसीएम आ गया। अब इसका भाग इसमें दिया, पीछे साइन स्क्वायर बी, इससे गुणा हो गया, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस इसका भाग इसमें दिया, ये बच गए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए से गुणा हो गया और इस पूरे के गुणा में क्या है कॉस स्क्वायर बी। अब ऊपर वाला में कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर ए, दोनों में आ रहा है ना, कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, पीछे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी और गुणा में क्या है कॉस स्क्वायर बी है ही, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये कट गया और इसका मान क्या होता है, सरल समीकरण से एक तो मान हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए तो ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर बी। अब क्या लिखेंगे यहाँ कॉस ए बटा साइन बी और इस पूरे का होल स्क्वायर एक साथ लगा देंगे। अब इसका मान क्या है, देखो कॉस ए बटा साइन बी, इसका मान है n, तो क्या करेंगे n और इसके ऊपर इसको लगा देंगे बराबर n स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। क्या किया मैं, m और n का मान रखा, स्क्वायर लगाया, एलसीएम लिया, काटा, जो बटा हल किया। इस प्रकार हमारे प्रश्नमाला 7.1 के 1 से लेकर 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। जिस किसी को भी 7.1 में अभी तक जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया और विविध माला नहीं उदाहरण है, इससे पहले आपने मिलाए होंगे, उदाहरण में किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर लिख के भेज सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना नाम कक्षा वगैरह लिखकर क्वेश्चन नंबर भेज देना और मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझा दूंगा। हम आगे की क्लास में 7.2 करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।